हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स की अप्रैल मंथ के लिए। इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूंगी कि जो पर्सन इस वक्त आपके मन में है ये रीडिंग देखते वक्त वो कैसा महसूस कर रहा है आपके बारे में अप्रैल के मंथ में। कौन सी फीलिंग्स है जो वो आपसे छुपा रहे हैं और इसकी वजह क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, messages for Capricorn. Temperance, Three of Swords, Ten of Pentacles, Four of Swords, and Wheel of Fortune. Okay. हमारे पास है थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ लगता है जैसे कुछ बहुत एब्रप्टली एंड हो गया, जैसे अचानक से ही कुछ चीजें खत्म हो गई या आप अचानक से ही सेपरेट हो गए। आपको टाइम ही नहीं मिला अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने का, आपको टाइम ही नहीं मिला खुद को संभालने का। कुछ जैसे एकदम से कट ऑफ हो गया हो, जैसे कि आपसे कुछ छीन लिया गया हो अचानक से ही, और आपको ना अपने मन की बात कहने का मौका मिला, ना आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर करने का मौका मिला, ना खुद को संभालने का मौका मिला। बस अब जो है उससे डील करो। ऐसी कोई सिचुएशन में मैं आपको देख रही हूँ और ये पर्सन काफी ज्यादा सफर कर रहा है। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इस सेपरेशन को एक्सेप्ट करना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। बट चूंकि ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है तो हो सकता है कुछ ऐसा है जो इन्हें लगता है कि इनके कंट्रोल में नहीं है, ये बदल नहीं सकते और इन्हें फेस करना ही करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि जो भी डिस्टेंस आप दोनों के बीच आया है वो परमानेंट है और यहाँ से कुछ भी बदल नहीं सकता। ये पर्सन फील कर रहा है अकेलापन, नॉट लाइक वो इमोशनल लेवल पे अकेले हैं, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें कोई सुनने समझने वाला है ही नहीं। हो सकता है उनके पास कई फ्रेंड्स हो सकता है बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हो सकता है बहुत सारे लोग इनके आसपास हो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बट फिर भी इन्हें अकेला सा महसूस हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है जो इनके पेन को समझे, कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है जो उन्हें इस सफरिंग से आजाद कर सके, कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है जो उन्हें कोई डायरेक्शन दे सके। हेल्पलेस सा ये पर्सन महसूस कर रहा है और इन्हें लगता है कि कुछ भी अब बदला नहीं जा सकता। ये पर्सन व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे सब कुछ छोड़ के बैठा है, किस्मत पे सब कुछ छोड़ के बैठा है। अक्सर ये यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो इन सब चीजों से गुजर क्यों रहे हैं। ये पर्सन ये बात रियलाइज नहीं कर पा रहा कि वो भी इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को हैंडल कर सकते हैं। ओके, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑब्वियसली वो कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को सक्सेस बनाने के लिए, बट वो ये कर नहीं पा रहे बिकॉज कहीं ना कहीं वो अभी इतने स्ट्रांग नहीं है, या फिर उनके इमोशंस उन्हें बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना रहे हैं, या फिर ये है एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जिसको ये बदलना ही नहीं चाहते बिकॉज इन्हें लगता है कि उन चीजों को बदलने से लाइफ बिल्कुल क्योस में आ जाएगी। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन ये भी फील कर रहा है कि इस रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस करना भी बहुत ज्यादा पेनफुल है। ये पर्सन ये भी रियलाइज कर रहा है कि अगर वो इस सेपरेशन को कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली चीजें और ज्यादा मुश्किल होती जाएंगी, वो इमोशनल लेवल पे खुद को संभाल नहीं पाएंगे। ये पर्सन इस हद तक अफेक्टेड लग रहा है जैसे कि इनके इमोशंस, इनके वर्क लाइफ को, इनके आसपास के कनेक्शंस को जो इनके दूसरों के साथ है, उन सब चीजों को ये अफेक्ट कर रहा है। ओके, इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि लाइफ उन्हें मौका ही नहीं दे रही है कि वो इन चीजों से डील करे। और अभी तो इस पर्सन का हाल ये है कि अगर इन्हें मौका मिले तो ये दुनिया को कट ऑफ करके कहीं अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे।
बिकॉज उन्हें लगता है कि जब तक वो अकेले नहीं होंगे तब तक वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाएंगे, अपने स्पिरिट के क्लोज नहीं होंगे और कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाएंगे। तो एक तरफ तो ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे जैसे उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, वो कुछ बदल नहीं सकते, और दूसरी तरफ ये फील कर रहे हैं कि इस स्ट्रेंथ को पाने का कोई जरिया भी नहीं है, कोई मौका भी नहीं है, और बस उन्हें लाइफ के फ्लो के साथ बढ़ते जाना है, जैसे कि ये कोई रेस हो जिसमें उन्हें भागते जाना है। वो रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकते। काफी बिजी ये पर्सन मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ लगता है इस पर्सन ने बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे। इस पर्सन को ये लगता था कि डेफिनेटली आप दोनों साथ होंगे, आप दोनों का ये जो कनेक्शन है वो कमिटमेंट में जरूर बदलेगा। एक दिन आप मैरिड होंगे और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट ऑल्सो टेम्परेंस के कार्ड के साथ ये पर्सन अब किसी तरीके से खुद को कन्विंस कर रहा है कि जो है उसे उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टेम्परेंस का कार्ड जो बदलाव लेके आया है उसे वो इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज जितना वो इन 3 ऑफ सोर्ड्स को इग्नोर करेंगे उतना ज्यादा रियलिटी से दूर होते जाएंगे। तो मैं इस वक्त इस पर्सन के अंदर यही फीलिंग्स देख रही हूँ कि उन्हें किसी भी हाल में बस इन फीलिंग्स से दूर रहना है, इनसे लड़ना है, ताकि ये फीलिंग्स उन्हें दोबारा आपकी तरफ ना लेके चली आए ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपको हेट करता है या आपको पसंद नहीं करता या आपके पास आना नहीं चाहता। उन्हें लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो आपके पास आ भी गए तो ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, फिर से उसी पॉइंट पे आके रुक जाएगा और फिर से आप दोनों इसी पेन से गुजरेंगे। इसीलिए ये पर्सन अप्रैल में यही फील कर रहा है कि चाहे जो भी हो उन्हें खुद को रोकना है, अपनी फीलिंग्स को दबाना है। इसके लिए ये खुद को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, अपने आप को ज्यादा बिजी रखने की कोशिश करेंगे ताकि वो सोचे ना इसके बारे में ज्यादा, मतलब सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को बजाय इनसे डील करने के। और यही ये पर्सन गलती कर रहा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। Knight of Cups, 6 of Wands, King of Pentacles, Knight of Wands and 8 of Pentacles. Okay. तो 6 of Wands के साथ ये है जीतने के बारे में, ये है फाइनली इस सिचुएशन से बाहर आने के बारे में। इस पर्सन को लगता है कि शायद उन्हें आपके टच में रहने का कोई और तरीका ढूंढ लेना चाहिए, बिकॉज आपके टच से दूर रहना इस पर्सन के लिए मुझे पॉसिबल नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। तो मे बी ये पर्सन आ ही जाएगा आपकी लाइफ में वापस एज अ फ्रेंड बन के, बट कोशिश करेगा कि इससे आगे वो ना बढ़े। ये पर्सन जानता है कि उन्हें आपकी जरूरत है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन डेफिनेटली ये फील कर रहा है जैसे कि उन्हें खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखने की जरूरत है, बट उन्हें पता है कि आपसे दूर रह के चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। सो ये पर्सन बहुत कोशिश करेगा कि वो किसी ना किसी तरीके से आपके टच में रहे। सो एक्सपेक्ट कीजिए कि ये पर्सन एज अ फ्रेंड आपके टच में रहना ही चाहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन ये भी फील कर रहा है जैसे कि उन्हें दूसरी चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। ये इमोशंस तो उन्हें किसी और ही डायरेक्शन में लेके चले जाएंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन हालांकि अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं कर पा रहा। ये एक पिक्चर पेंट कर रहे हैं जो कि इनके ड्रीम्स को सिंबलाइज करती है और इसका कलर आप ही है। सो अभी भी ये पर्सन उन चीजों से उभरा नहीं है। तो अगर ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करना चाहे तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये ऐसा क्यों चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर Capricorn. The Mariam. Sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries.
तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए अगर वो आपको परेशान कर रही है तो, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अगर आप याद रखें तो वो सिर्फ आपको पेन ही देती है। इससे अच्छा है कि आप उन चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ें। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को एक्सेप्ट करें ही वापस, ये सिंपली अपने पीस ऑफ माइंड के बारे में है। तो